पीजी सेकेंड सेमेस्टर के ई साइंस पर्चे का इम्तिहान 11 मई को 3 बजे लिया जाना था और इससे कबल ही यूनिवर्सिटी हुक्काम को खदशा जाहिर हुआ कि पेपर लीक हुआ है और सोशल मीडिया पर पर्चा गश्त कर रहा है, जिसके चलते इम्तिहान मुलतवी करना पड़ा। डिग्री कॉलेज कुलगाम से इत्तलात है कि यहाँ 9 मई को लिया जाने वाला अंग्रेजी का पर्चा 8 तारीख को ही लीक हुआ, जिसके बाद कॉलेज हुक्काम ने अगरचे यूनिवर्सिटी को मुतला किया, ताहम पर्चा लीक हो चुका था। इम्तिहानात में इस तरह की बेज़ाब्तगियां और पर्चे मनसूख किए जाने की खबरों से तलबा को कई खदशात लाहक हो रहे हैं और वो यूनिवर्सिटी के तालीमी निज़ाम से बदज़न हो रहे हैं। कैरियर से खिलवाड़ है ये सब, हमसे खेलते हैं। हमने पूरे 2 साल हुए हमें सेकंड सेम में, अभी हम सेकंड ईयर में नहीं पहुंच सकते। जो कि हमारा इंग्लिश का पेपर था वो भी लीक हुआ था पहले ही, और आज हम आए ईवीएस एग्जाम देने, लेकिन यहाँ पर पता चला कि पोस्टपोन हुआ है। प्रेयर नॉलेज बिल्कुल भी नहीं थी कि एग्जाम पोस्टपोन हुआ, लेकिन कॉलेज प्रीमिसेस में ही हमें पता चला। वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग देयर ऑन। ज्यादती है क्योंकि कल का जो पेपर था वो लीक हो चुका था। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो मेहनत करते थे, जो बहुत मजदूरी और पैसों से काम करते थे। उनके बच्चे जो है वो यहाँ पर आते एग्जाम देने की, चाहे एडमिशन की गलती है या यूनिवर्सिटी की गलती है, जो पेपर लीक हो गए, ये इनके लिए बहुत ज्यादती। पेपर लीक होने के इन मामलात को लेकर कॉलेज इंतजामिया भी परेशान है। कॉलेज इंतजामिया के मुताबिक उन्होंने सभी मामले यूनिवर्सिटी हुक्काम की नोटिस में ला दिए हैं। तो नहीं था कि ये लीकड है, तो हमने मतलब न डायरेक्शन थी हमारे यूनिवर्सिटी से कि इस पेपर को पोस्टपोन किया जाए और पेपर उसको खोल न दिया जाए। हमारे लेवल पर होता किसी न किसी तरह, तो हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, अकाउंटेबल थे और इसके लिए हम अपनी इंक्वायरी बिठाते। मगर ये यूनिवर्सिटी लेवल पे ही हुआ है कुदरती तौर पर, कहीं ना कहीं तो कुछ न कुछ लूप होल हुआ है, तो उसी वजह से पेपर लीक हुआ है। द एग्जामिनेशन ऑफ EVS शेड्यूल्ड फॉर टुडे एट 3 PM इज पोस्टपोन्ड। इनकन्वीनियंस कॉज्ड इज डीपली रिग्रेटेड। All the concerned requested not to open the packets containing question papers। तो यहाँ पर नीचे लिखा है कंट्रोलर कश्मीर यूनिवर्सिटी। ये मैसेज 12:57 को 3 मिनट रह गए थे 1 बजे को, तो उस टाइम पे हमारी यहाँ पर पेपर लीक होने की इन खबरों के बीच न्यूज़ 18 उर्दू ने जब कश्मीर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से बात की तो उन्होंने ई साइंस के पर्चे के मुलतवी किए जाने को दुरुस्त करार दिया। ताहम उन्होंने अंग्रेजी पेपर के हवाले से लीक होने की खबर से इनकार किया। इधर कश्मीर यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर इम्तिहानात से जब राब्ता करने की कोशिश की गई तो उनसे राब्ता नहीं हो सका। एक जमाना वो था जब तलबा कश्मीर यूनिवर्सिटी के इम्तिहानी निज़ाम की शफाफियत की कस्में खाया करते थे, लेकिन इम्तिहानी पर्चे इम्तिहानात से कबल वक्त लीक होने के वाक़यात के बाद तलबा के यकीन को काफ़ी दचका पहुंचा है और ऐसे मामलात को छुपाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि यूनिवर्सिटी को जिम्मेदार अफराद से जवाब तलब करना होगा और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी होगी। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 उर्दू, कुलगाम। जम्मू उधमपुर शाहरा पर आज हुए एक सड़क हादसे में 16 अफराद जख्मी हुए हैं। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब जम्मू से उधमपुर की तरफ आ रही एक मुसाफिर बस झज्जर कोटली के पास एक ट्रक के साथ टकराई। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। कई जख्मियों को जम्मू के मेडिकल कॉलेज अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज मुआवजा जारी है। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि जख्मियों में से 2 अफराद को शदीद चोटें आई हैं, जबकि दीगर 14 अफराद की हालत मुस्तहकम है। अभी तक हमारे पास 16 पेशेंट आए हैं। 16 पेशेंट में से 2 पेशेंट जो हैं ज़्यादा सिक हैं, बाकी पेशेंट स्टेबल हैं, पर डॉक्टर्स की टीम एवलुएट कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है। सारे आर्थो वाले, सर्जरी वाले सब कंसल्टेंट यहीं पे हैं। हम फुली इक्विप्ड हैं, पूरी इन्वेस्टिगेशन मेडिसिन जो भी है वो यहाँ से दे रहे हैं अस्पताल। उधर अनंतनाग में वेरीनाग से कपरन जा रही एक टाटा सोमो नौगाम के मकाम पर हादसे का शिकार हुई है, जिसके नतीजे में एक हामला खातून समेत 10 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में से 4 को वेरीनाग अस्पताल से अनंतनाग के जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया। तफसीलात के मुताबिक ये तेज रफ्तार टाटा सोमो ड्राइवर के काबू से बाहर होकर पलट गई और यह हादसा पेश आया। मकामी लोगों के मुताबिक इस हादसे की वजह ओवरलोडिंग और तेज रफ्तारी है। लोगों का कहना है कि उन्होंने बारहा इस हवाले से ट्रैफिक हुक्काम के सामने शिकायत की, लेकिन ताहाल इस हवाले से कोई कदम नहीं उठाया गया है।
اوورٹیکنگ کر تو ام نیو سائڈ زیادہ امس روز کنٹرول پنہ جائے تو ام سی گاڑی بون مگر ام ترو یُتھُے گاڑی بون وسائے یہ ہیٚکہِ آرام سان تتھ دٔچھُن کُن پھِرِتھ یہ ہیٚکہِ آرام سان وٲتِتھ مگر ام ترو پان ووٹ سُہ ژول پان ڈرایور ام ترٛٲے سٲری دۄہوے تتہِ پتھر ہمارا یہ کپران روٹ ہے، اس پہ آئے دن بہ دن ایکسیڈنٹ ہوتے جا رہی ہے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو ڈرائیور حضرات ہیں وہاں پر جو ڈرائیور حضرات چل رہے ہیں آدھے سے زیادہ وداؤٹ لائسنس کے ہیں اور کم سے کم 10 12 13 لوگ کبھی 15 بھی لوگ گاڑیوں میں بٹھاتے ہیں. ابھی بھی جو سومو جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس میں بھی 10 سے زیادہ لوگ تھے، جو کم سے کم 10 لوگ زخمی ہیں اور ڈرائیور بھی فرار ہے. چنگا بھلیسا میں منریگا کے تحت کام کرنے والے مزدوروں نے احتجاج کیا. احتجاجوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 برسوں سے انہیں اجرتوں سے محروم رکھا گیا ہے. انہوں نے الزام لگایا کہ BDO چنگا اور GRS ٹال مٹول پالیسی اختیار کیے ہوئے ہیں. احتجاجوں نے کہا کہ اگر ان کی زیر التوا اجرتیں ادا نہیں کی گئیں تو وہ احتجاج میں مزید شدت پیدا کریں گے. احتجاجوں نے BDO چنگا سے سال 2015 سے ادا کی گئی اجرتوں کی جانچ کرانے کا بھی مطالبہ کیا. ہمیں کیا فائدہ، ہمارے ہاتھوں کی حالت دیکھو، کام کرنا ہے تو وہ پیسے خود کھا جاتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں دیتے. یہی مانگیں گے کہ ہمارا حق دے دو، نہیں تو ہم ادھر جا کے ڈوڈا میں دھرنا لگائیں گے DC صاحب کے پاس. ہمارا قدم تو یہی رہے گا، ہم بھوک ہڑتال بھی کر سکتے ہیں DC آفس میں جا کے، سارے بچوں کو لے کے، جتنے بھی لیڈیز ہیں گاؤں میں ان کو بھی لے کے پورے عوام جا کے وہاں پہ ہم بھوک ہڑتال پہ بیٹھیں گے. اننت ناگ کے مٹن آکورا میں شرپسندوں نے اجے رینا نامی کشمیری پنڈت کے سیب کے باغ میں کئی درختوں کو نقصان پہنچایا ہے، جس کی وجہ سے عوامی حلقوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے. تفصیلات کے مطابق نامعلوم شرپسندوں نے گزشتہ رات پارک میں موجود کئی درختوں کو نقصان پہنچایا ہے. مقامی لوگوں نے شرپسندوں کی کڑی نکتہ چینی کی اور اس میں ملوث افراد کو سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے. ادھر محکمہ مال کے اہلکاروں نے بھی باغ کا معائنہ کیا، جبکہ پولیس نے بھی واقعے کا نوٹس لیا ہے. واضح رہے کہ اجے رینا اس وقت خود جموں میں مقیم ہے، تاہم مقامی لوگ ان کے اس باغ کی دیکھ ریکھ کر رہے ہیں. علاقے کے لوگوں نے پولیس اور سول انتظامیہ سے واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. گیٹس ژایہِ تہٕ اَسہِ روٗد نہٕ أچھن گاش کینٛہہ، اَسہِ باسیو مُشکلات سخت. یہِ گوٚژھ نہٕ گژھُن أکِس بٹہٕ سٕنٛدِس باغس کینٛہہ. اتھ گوٚژھ گژھُن تحقیٖقات تیُتھ ییٚمہِ سۭتۍ یُس یہِ دُشمن یی ہا برونٛٹھ کُن. زٔمیٖن ہمساے بہٕ یُتھُے صُبحنس آوُس یوٚتھس مےٚ ترٛوو نظر، مےٚ وٕچھ ییٚتہِ کُلۍ پھٕٹمٕتۍ. مےٚ دوٚپ شاید چھِم واوسٕے پھٕٹمٕتۍ. مےٚ کوٚر أمِس اجے ریناہس فون، دوٚپمس سر یپٲرۍ چھُ یتھ واو اوسمُت شاید، تیٚتہِ چھُ کُلۍ پھیٖرمٕتۍ. أمۍ کوٚر پتہٕ أمِس کیر ٹیکرس فون تہٕ یُتھُے آو یہِ تہٕ کیٛاہ سا وٕچھ ییٚتہِ دوٚپُن یِم چھِنہٕ پھٕٹمٕتۍ کینٛہہ، یِم چھِکھ پھٕٹرٲمٕتۍ. أسۍ چھِ یژھان اتھ مان ژٕ پراپر انویسٹِگیشن گژھٕنۍ اَسہِ. أسۍ چھِ سٲری مان ژٕ ییٚتٮ۪ن برادٔری چھِ أسۍ کُلگام، أسۍ چھِ أمِس سۭتۍ. یُس ییٚمۍ یہِ کوٚر سُہ گژھِ سیوٚد یُن عوامس برونٛٹھ کنۍ نوٚن کڑنہٕ تاکہِ آیندٕ لبن باقٕے ہٮ۪ن. ییٚمِس چھُ یہِ پنُن حظ مِلکیتی رۄقبہٕ بِچارس، مِلکیتی رۄقبہٕ بڑٕ محنتہٕ سان چھِ بِچار یتھ یہِ واتان، یہِ موٚزوٗر ووٚزوٗر بِچٲرۍ لاگان یتھ یہِ. تہٕ یوٚتن أسۍ 10 ؤری یتھ بِچار لاگان اصل سیٹ باغ، تہٕ ییٚمِس چھُ اتھ نۄقصان حظ واتنوو، یہِ چھُ پتہٕ نۄقصان گوٚمُت بِچارس. کُلۍ 10-15 چھِ أمِس نۄقصان حظ کوٚرمُت. تہٕ ییٚتہِ ٲسۍ وۄنۍ لوکل تہِ حظ بِچار، یِمن تہِ چھِ بِچارن زبردست، یِم تہِ چھِ اتھ معاملس منٛز بِچار پریشانٕے. تہٕ یتھ چھُ یِمو بِچارس نۄقصان أمِس واتنومُت. بناوو أسۍ رِپورٹ جناب، بناوو أسۍ رِپورٹ، یہِ کرو أسۍ سبمِٹ رِپورٹ حظ. تاریخی مغل روڈ پر آج پیر کی گلی کے مقام پر بارشوں کے ساتھ ساتھ تازہ برفباری سے شاہراہ پر ٹریفک کی آمد رفت کو روک دیا گیا. آج شاہراہ پر شوپیاں سے پونچھ راجوری کی طرف ٹریفک کی اجازت تھی، تاہم تازہ برفباری کے بعد ٹریفک کو ضلع شوپیاں کے ہیرپورہ میں روک دیا گیا، جس سے ہیرپورہ میں سینکڑوں کی تعداد میں چھوٹی بڑی گاڑیاں درماندہ ہو گئیں. تاہم بعد دوپہر موسم سازگار ہونے کے ساتھ ہی پیر کی گلی میں برف ہٹانے کا کام مکمل کر کے چھوٹی گاڑیوں کو پونچھ راجوری کی طرف جانے کی اجازت دی گئی. تاہم مال بردار گاڑیوں کو ہیرپورہ سے آگے جانے کی اجازت نہیں دی گئی. ٹنڈل سے واپس آئے سر، وہاں سے واپس آئے، سنا ادھر سے مغل روڈ چالو ہے تو اس لیے ہم ادھر سے آئے، ادھر جائیں گے. کیا کریں سر، ادھر بھی روڈ پورا بند ہے، ادھر سے بھی آپ کیا روڈ تو کلیئر کرنا چاہیے تھا نا، برف تھی تو برف ہٹانی تھی سر. اب یہاں بھی روک لیا، بولتے نہیں جانے دینا. ملک کی بیشتر ریاستوں میں ان دنوں شدید گرمی کی لہر چل رہی ہے، جبکہ وادی کشمیر میں موسم کافی خوشگوار ہے. کشمیری روزہ دار اس موسم کو اللہ کی عنایت قرار دے رہے ہیں. پیش ہے ہمارے چیف رپورٹر پرویز بٹ کی ایک خاص رپورٹ.
रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने में फर्जंदान तौहीद रवायती जोश जज्बे के साथ रोज़े रख रहे हैं और अपने शब रोज़ खुसूसी इबादतों में गुजार रहे हैं। मुख्तलिफ मसाजिद में मुसल्लियों की कसीर तादाद देखने को मिल रही है। इस मुबारक महीने में नमाज पंजगाना के अलावा नमाज तरावी का भी ख़ास एहतमाम रहता है और कुरान मजीद की कसरत से तिलावत के अलावा ज़िक्र अस्कार किया जाता है। मुल्क के कई मकामात पर इन दिनों गर्मी की शदीद लहर चल रही है और बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा चल रहा है। ऐसे में रोज़ेदारों को मौसम की सख्त मार झेलनी पड़ रही है। दूसरी जानिब वादी कश्मीर के रोज़ेदारों पर अल्लाह ताला की ख़ास इनायत हुई है। वादी में इन दिनों मौसम काफ़ी खुशगवार है। सुबह के वक्त हल्की बारिश हो रही है और फिर दिन में अब्र आलूदा रह रहा है। वादी में दर्जा हरारत 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। इस साल इतना गर्मी भी अभी तक ठीक तरह आया नहीं है, बीच में कुछ दिन छोड़ के जो ड्राई पीरियड था। बाकी अभी तक जो नॉर्मल नियर नॉर्मल, और अभी जब बारिश आ रही है 2-3 दिन से तो नॉर्मल से 3-4 डिग्री नीचे ही है अभी मैक्सिमम टेम्परेचर। बाकी जम्मू साइड में 39-40 के आसपास टच किया था, कल थोड़ा सा फिर कम हुआ है। आज और 3-4 दिन में अभी कम ही रहेगा जम्मू साइड में भी। वादी में लोग इन दिनों मौसम सरमा की तरह लिबास पहन रहे हैं। कई अफराद तो दिन में रवायती फिरन पहनने हुए नजर आ रहे हैं। कश्मीरी रोजेदारों ने रमजान में मौसम के खुशगवार रहने को रब की मेहरबानी करार दिया है। जो हमारे रोज़दार हैं यहाँ, जो इस वक्त रमज़ान के महीने का जो मुबारक महीना है, इसमें जो रोज़ा रखने वाले लोग हैं, उनके लिए ये अल्लाह ताला की तरफ से एक इनायत है। क्योंकि गर्मी अगर बाहर इस वक्त 44 डिग्री गर्मी है, या जम्मू में हम कहें तो वहाँ 45-46 डिग्री के करीब है। यही अल्लाह की मेहरबानी है कि हमें अच्छा मौका अल्लाह ताला ने फराहम किया है। रमज़ान के महीने से यही मौसम रहना चाहिए, बहुत मौसम ये ठीक मौसम रहे। सुबह सुबह हल्की बारिश, दिन में भी ज़्यादा गर्मी नहीं है। बाकी अदर स्टेट्स वहाँ पे बहुत गर्मी होगी बहुत गर्मी होगी, वहाँ पे रोज़दारों को थोड़ी ही सख्ती, लेकिन कश्मीर में बहुत मज़ा है। बहुत ही अच्छी खुशगवार मौसम है, तो स्पेशली रमज़ान के लिए थोड़ी ठंडक भी मिल रही है हमें, और आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह ऐसा ही मौसम रहेगा। बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। वादी के रोजेदारों के लिए अच्छी खबर यह है कि आइंदा 10 दिनों तक मौसम इसी तरह खुशगवार रह सकता है। महकमे मौसमियात का कहना है कि रमज़ान के इस पूरे महीने के दौरान दर्जा हरारत में अचानक इजाफे का इम्कान कम ही है। नेक्स्ट 10 डेज़ का मैं बता सकता हूँ। नेक्स्ट 10 डेज़ में मतलब गर्मी जो है कम होगा, नॉर्मल से कम रहेगा, 2-3 डिग्री 3-4 डिग्री तक कम रहेगा, और हीट वेव का भी कोई चांस नहीं है नेक्स्ट 10 डेज़ तक। मौसम में नरमी ज़रूर रोज़ेदारों के लिए राहत का बाइस बनती है, ताहम ये भी हकीकत है कि मौसम चाहे जितना भी सख्त हो, गर्मी की शिद्दत कैसी भी हो, ये रोज़ेदारों के ईमान पर ख़ास असर नहीं डालती। अहले इस्लाम हर सूरत में अल्लाह ताला की रज़ा व खुशनुदी के लिए रोज़ा रखते हैं और नेकियों के इस मौसम बहार से ज़्यादा मुस्तफ़ीद होने की कोशिश करते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज। कश्मीर न्यूज में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। उड़ी के दूर दराज इलाके दर्दकूट में नाले पर पुल नहीं होने के सबब इलाके के लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आम लोगों के अलावा तलबा को भी दुश्वारियों का सामना है। देखिए ये रिपोर्ट। उड़ी के दूर दराज इलाके दर्दकोट के लोगों का दर्द काफी पुराना है। दर्दकोट के नाले पर पुल नहीं होने से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। लोग कहते हैं कि गर्मी के दिनों में जब नाले में पानी ज्यादा होता है तो इसे कोई पार नहीं कर सकता और इस तरह इन्हें ना तो राशन मिल सकता है और न मरीजों को अस्पताल मुंतकिल किया जा सकता है। लोगों का कहना है कि कई बार जिला इंतजामिया से नाले पर पुल तामीर करने की अपील की गई, मगर अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। देखिए, यहाँ पुल ना होने की वजह से काफ़ी मुश्किलात हैं। ये 3 गांव हैं यहाँ पर जहाँ से हाई स्कूल में बच्चे आते हैं, तो काफ़ी दिनों से बच्चे भी नहीं आ रहे हैं। और सबसे बड़ी मुश्किलात है जो स्टाफ है हमारा, तो वो भी इसी रोड से आता था। ना ही हमारा राशन पहुँच रहा है इस रोड की वजह से, और ना ही हमें जो खुदा ना खास्ता अगर हमारा कोई बीमार हो जाता है यहाँ से, तो उसको हम किस तरीके से यहाँ से लेके जाएंगे। आज हो गया 72 से लेकर आज दिन तक हम लोगों को वोट देते रहे, लेकिन आज दिन तक हमारा इस नाले का पुल नहीं बन गया, स्कूल नहीं बन गया, अस्पताल नहीं बन गया, और जो था हमारा स्टोर वो नहीं है। बहुत मुश्किल होती है यहाँ लोगों को आने जाने में।
नाले पर पुल न होने की वजह से तलबा को भी दुश्वारियों का सामना है। तलबा और असातिज़ा का कहना है कि नाले पर पुल न होने से बहुत ज़्यादा तालीमी नुकसान होता है। इस सिलसिले में जब न्यूज़ 18 ने DC बारामूला से बात की तो उन्होंने नाले पर पुल की तामीर की यकीन दहानी कराई। हमें बहुत प्रॉब्लम होती है नाले से आने की, कभी कभी हमें मस्जिद में भी ठहरना पड़ता है। जो ही बारिश होती है यहाँ पे इतना सैलाब का पानी आता है कि आम लोग नहीं चल सकते, तो बच्चे कहाँ से चलेंगे। और हम स्टाफ मेंबर हैं, जब हम स्टाफ मेंबर नहीं आएंगे तो फिर स्टूडेंट्स को कौन पढ़ाएगा। यही हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि यहाँ पे मेहरबानी करके एक अच्छा सा ब्रिज बनाए जो कि ना कभी किसी सैलाब से टूटे और ना ही किसी और वजह से टूटे। बिल्कुल यही बात कुछ दिनों पहले भी मीडिया में मैंने भी देखी और इमीडिएटली मैंने उसी दिन SDM को वहाँ भेजा। उन्हें रिपोर्ट ली हुई है एक्शन के साथ, तो हम उनके साथ मीटिंग करके उसका जो भी ये होगा प्रोजेक्ट वगैरह वो बना करके तो उसको फंडिंग के लिए हम कंसर्न का ऑर्डर को देंगे। इंतजामिया की जानिब से पुल की तामीर की यकीन दहानी से उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही नाले पर पुल की तामीर होगी और हजारों लोगों को रोजमर्रा की मुसीबतों से निजात मिलेगी और वो राहत की सांस लेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए ओडी से सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट। महकमे पुलिस में सब इंस्पेक्टर के ओहदे के लिए मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों ने इन्हें तकर्रुरनामे हवाले करने की अपील की। उम्मीदवारों के मुताबिक उन्होंने भर्ती मुहिम के मुख्तलिफ मराहिल कामयाब करके साल 2018 में क्वालिफाई किया था, ताहम बाज उम्मीदवारों की दरख्वास्त पर अदालत ने इंतखाबी अमल पर रोक लगा दी थी। हालांकि गुज़िश्ता मार्च में अदालत ने रोक हटा दी है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक कामयाब उम्मीदवारों को तकर्रुरनामे नहीं दिए गए हैं। उम्मीदवारों और उनके वालिदैन ने मुतल्लिका हुक्काम से अपील की कि जल्द से जल्द इन्हें तकर्रुरनामे दिए जाएं। हैं वो सिलेक्ट हो गए हैं, रिसेंटली दिसंबर में उनका सिलेक्शन आया है, सब इंस्पेक्टर वो हो गए हैं पुलिस डिपार्टमेंट में। उसमें उन्होंने बड़ा प्रोसेस किया है, पहले 2016 से प्रोसेस किया है, एग्ज़ाम में लिया है हिस्सा और फिजिकल टेस्ट सब कुछ किया, उसके बाद इनका सिलेक्शन हो गया। तो जो ड्रॉप आउट्स हैं वो कोर्ट में चले गए, उसे क्या हुआ तो इनका सिलेक्शन रुक गया। उसका एज पेरेंट मैं गुजारिश करता हूँ स्पेशली होम डिपार्टमेंट और DGP साहब से कि जो हमारे बच्चे हैं जो सिलेक्ट ऑलरेडी हुए हैं तो उनकी ज्वाइनिंग पॉसिबल बनाया जाए। जम्मू कश्मीर के नामवर फोटो जर्नलिस्ट अशोक सोढ़ी को आज उनकी 11वीं बरसी पर खराज अकीदत पेश किया गया। इस सिलसिले में जम्मू में एक तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें मरहूम सोढ़ी की तस्वीर पर फूल निछावर किए गए। इस मौके पर सहाफी बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले अफराद के साथ साथ BJP के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता और जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की डिप्टी मेयर एडवोकेट पूर्णिमा शर्मा भी मौजूद रहीं। तकरीब का एहतमाम अशोक सोढ़ी मेमोरियल सोसाइटी ने किया था। तकरीब पर रियासत के कई सहाफियों को उनकी खिदमात के सिले में अशोक सोढ़ी मेमोरियल अवार्ड से नवाजा गया। जाना तो सबको है, लेकिन कोई भी कम्युनिटी ये फील ना करे कि एक की शहादत किसी ने याद ना रखी, और इससे साथ और ऐसे लोगों को अपना रोल मॉडल बनाएं, खासकर फोटो जर्नलिज्म में, कि एक आदमी अपनी डेडिकेशन से सुबह इस इवेंट को कवर करते अपनी जान निशावर कर गए। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हमारे समाज का कि उनको और उनके स्पेशली उनके दुख सुख में उनके परिवार के साथ खड़ा रहना जो हमारा एक ड्यूटी बनती है उसको हम पे करें, तो इससे अच्छा और कदम सराहनीय कोई नहीं हो सकता। गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल कंडूरा बीरवा में बुनियादी ढांचे का फुकदान है, जिसकी वजह से स्कूल में जेर तालीम 200 तलबा का मुस्तकबिल खतरे में है। क्लासरूम्स की कमी की वजह से 3 क्लासेस के तलबा को एक ही कमरे में पढ़ाया जा रहा है और बाकी तलबा खुले आसमान के नीचे अपनी बारी का इंतजार करते हैं। तलबा ने मुतल्लिका हुक्काम से अपील की कि उन्हें तालीम के लिए बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं। 3 क्लास पेवान एक क्लास मज कंबाइन करान अन पे पर्न सूद क्या बे मास्टरस पर्नस मज सख्ती। बेस बह गुजारिश करान गवर्नमेंटस करा अपील ये स्कूलस दियो नो बिल्डिंग, ये दार वार सोरे फुटमुत, इत पे बच्चे हेकान पढ़ित क्या बे मज पे मास्टरन बच्चे नबर कड़े पे ग्राउंडस मज पे पर्न 3 क्लास क्लास मज आसान कि मज 4 अगर रूद पे 5 क्या डिफिकल्टी ग हेकान पढ़ित कि बच्चन शोर ग कि ग्राउंडस मज रूद लागान होर टिन कि रूद पेवान कि अक्स क्लास में 3 क्लास परान बे अगर टीचर सह पढ़ावान अक्स क्लास बाकी क्लास पर्न कहें अक्स क्लास में 3 क्लासन हंद बच्चे परान गुजारिश करान गवर्नमेंटस दियो नो बिल्डिंग।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक मेंबर असेंबली शूपियां शेख मोहम्मद मंसूर की 29वीं बरसी के मौके पर पुलवामा और शूपियां में आज एनसी की जानिब से तकरीबात का अहतमाम किया गया। मरहूम की याद में एनसी ऑफिस पुलवामा में कारकुनों का एक रोजा इजलास मुनाकिद हुआ, जिसकी सदारत मरहूम के फर्जंद और एनसी के सीनियर लीडर शेख मोहम्मद रफी ने की। तकरीब में मरहूम शेख मोहम्मद मंसूर की खिदमात को याद किया गया। आज ही के रोज मिलिटेंटों ने उन्हें कचडूरा शूपियां में गोलियां मारकर हलाक कर दिया था। मंसूर ने अधूरा मिशन छोड़ा है, उसको आगे लेने के लिए कारकुनों को हमें इकट्ठे काम करना है ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज़्यादा से ज़्यादा हम मजबूत कर सकें। और ये भी गुजारिश की गई है हमारे अपने ओहदेदारान कारकुनों को कि ये हमारे जो कायद कारवान जनाब डॉक्टर फारूक साहब और उमर साहब के हाथ मजबूत करने हैं। वही खराज अकीदत है जनाब शेख मोहम्मद मंसूर साहब का। तंगमर्ग के चंदीलूरा में कायम राहत घर में यतीम बच्चों के लिए एक तकरीब मुनाकिद हुई। तकरीब में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल मेहमानी खुसूसी थी। तकरीब में राहत घर में मुकीम बच्चों ने तालीमी और रंगारंग तमद्दुनी और सकाफती प्रोग्राम पेश किए। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों को इनामात से नवाजा गया। वाज़ेह है कि चंदीलूरा टंगमर्ग में कायम इस राहत घर में काफी तादाद में यतीम लड़कियां और बेवाएं मुकीम हैं। लीगल सर्विसेज प्रोग्राम ऑफ द कोर्ट्स बड़ा एंट्रेंस फॉर्मल प्रोग्राम है, जिसके अंडर वी हैव जस्ट स्टार्टेड अ कपल ऑफ इनिशिएटिव्स। वन इज अ स्किलिंग प्रोग्राम जो हमने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की को ज्वाइन करके शुरू किया है। उसको हमने प्रोग्राम का नाम दिया है हम होनार हैं। इसमें 17 साल से 25 साल के बच्चे जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, who may have had a touch with crime, फर्स्ट ऑफेंडर्स हैं और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स में हैं, जिनको कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है सपोर्ट की, उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए स्किलिंग प्रोग्राम शुरू किया है। जहाँ भी जाइए, चाहे मेंटली, चाहे फिजिकली, चाहे इमोशनली, उस जगह को जैसी आपको मिली थी उससे बेहतर छोड़ के जाइएगा। अगर आप छोटे छोटे काम में प्राइड करेंगे और ऐसे करेंगे तो कोई कारण नहीं है कि आप बड़े कामों की को में नहीं पहुंचेंगे। राहत घर करीबन 18 साल पहले शुरू हुआ था। ये उन बच्चों के लिए और उन माताओं के लिए है जो कॉन्फ्लिक्ट से अफेक्टेड हैं या कोई डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस की वजह से हैं, बेरोज़गार हैं या बहुत गुर्बत हैं और एजुकेशन हो नहीं सकता, तो वो बच्चे यहाँ आते हैं, उनको हम शेल्टर देते हैं, एजुकेट करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं ताकि स्कूल से निकल के वो एक सही रास्ता चुने और सही जॉब में लगे। म्यूनिसिपल कमेटी पांपुर पुलवामा ने पांपुर के बाद अब त्राल में अपना कूड़ा करकट जमा करना शुरू किया है। ताहम आज मकामी लोगों ने कूड़े से भरी गाड़ी को बस स्टैंड त्राल के करीब पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने गाड़ी को जब्त किया और ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। त्राल के सिविल सोसाइटी और ट्रेडर्स यूनियन ने बताया कि अगर दोबारा म्यूनिसिपल कमेटी ने इलाके में कूड़ा जमा करने की कोशिश की तो इसके संगीन नताइज निकलेंगे। गाड़ी हमने यहाँ पकड़ ली है, हमारे बच्चों ने ये सारा कूड़ा करकट ट्राल लाते हैं वहां से पुलवामा से। तो हम इसके लिए बहुत सारे हमें अपनी पोल्यूशन है, अपनी परेशानी आई, यहाँ पर कुत्तों को भी लाते हैं रात को। तो पिछले 1 साल से चल रहा है ये, लिहाजा हम इस गाड़ी को ड्राइवर को पुलिस के हवाले हमने कर दिया, गाड़ी को भी ड्राइवर को भी। तब मुकाम से अपील करते हैं इसकी कार्रवाई जल्द से जल्द किया जाए। जो गाड़ी उधर पुलिस वालों ने पकड़ी है, इसमें कूड़ा करकट है, पुलवामा वालों ने इधर बेचा है, वो बहुत गलत है, काबिल मजम्मत है। इंशाल्लाह हुकाम बाला तक ये बात पहुंचाएंगे। इंशाल्लाह जो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी जरूर हो जाएगी। डीसी अनंतनाग खालिद जहांगीर की सदारत में कुकरनाग में एक अवामी दरबार मुनाकिद हुआ। दरबार में एसीडी अनंतनाग मोहम्मद असलम और मुख्तलिफ महकमों से ताल्लुक रखने वाले अफसरान भी मौजूद रहे। इस मौके पर इलाका कुकरनाग में अवाम को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल ज़ेर बहस आए और उनका अजाला मुमकिन बनाने के लिए डीसी ने अफसरान को हिदायत दी। दरबार में कुकरनाग के मुख्तलिफ इलाकों से आए अवामी वफूद भी मौजूद रहे, जिन्होंने सड़क, बिजली और पानी जैसे मसाइल को उठाया। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और शबी आपा इंस्टीट्यूट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन के इश्तराक से प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के मौजू पर अनंतनाग में एक लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम का एहतमाम हुआ। प्रोग्राम में स्टेट लीगल अथॉरिटी के चेयरमैन जस्टिस राजेश बंदल, डिस्ट्रिक्ट सेशंस जज अनंतनाग मोहम्मद अशरफ मलिक, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी राफिया हसन के अलावा दीगर मुतल्लिकीन ने शिरकत की। इस मौके पर जिस्मानी तौर पर
नाखैज बच्चों को दरपेश मुश्किल मामलात पर तबादुला ख्याल हुआ, जबकि ऐसे बच्चों के साथ जिनसी इस्तेसाल के बारे में भी बात हुई। इससे कबल जिस्मानी तौर पर नाखैज बच्चों के माबैन पेंटिंग और दीगर मुकाबला जाती प्रोग्राम्स मुनक्किद हुए। आ गया है बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो उनको हमने उसके प्रोविजंस के बारे में भी बोला कि क्या क्या प्रोविजंस है इसमें, जैसे कि पुलिस ऑफिसर यूनिफॉर्म में नहीं उनके साथ बात कर सकता है, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कर सकता है, या बच्चों का स्टेटमेंट उनकी मर्ज़ी से या तो उनके घर में, या अगर वो चाहते हैं किसी कोर्ट में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना वहाँ पे किया जा सकता है। उनसे तरह तरह के एग्रेसिव सवालात भी नहीं पूछे जा सकते। पुलिस ऑफिसर जो है वो यूजुअली एक फीमेल होनी चाहिए सब इंस्पेक्टर लेवल की, तो उन सब चीज़ों के बारे में हमने आज तारीखी मुगल रोड की खस्ताहाली से इस पर सफर करने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यह शाहरा हुकूमत की अदम तवज्जुही की शिकार हो गई है। इससे शाहरा पर हादिसात का खतरा लाहिक हो गया है। मकामी आबादी का कहना है कि जब तक मुगल रोड पर टनल की तामीर अमल में नहीं लाई जाएगी तब तक इससे यहाँ की मईशत और सयाहत को फरोग हासिल नहीं होगा। अब है इसकी मरम्मत नहीं होती है और बाकी जो ट्रैफिक ज़्यादा आता है इस पे तो फिर चल नहीं पाते हैं। इस रोड की वाइडनिंग होनी चाहिए, रोड की मरम्मत होनी चाहिए और जो ट्रैफिक है जो इसके लिए टनल मुरतब की गई है उसको खोल देना चाहिए, उसके पर काम होना चाहिए। रोड की हालत खस्ता है, इसमें जो ये PWD वाले हैं ये कुछ काम नहीं कर रहे हैं। इसमें टूरिस्ट इसमें यहाँ आते नहीं हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट है, टूरिज़्म ज़्यादा इसमें होना चाहिए। अगर रोड इसमें टनल हो जाएगी तो टूरिस्ट ज़्यादा आ जाएंगे। उधर पट्टन के नूरीपुरा में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस शीराबाद खूर की जानिब से नरेगा के तहत तामीर की जा रही सड़क का काम अधूरा छोड़ दिया गया है। सड़क मुकम्मल न होने की वजह से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। सड़क पर ऐसा मवाद डाला गया है जिसकी वजह से ये सड़क आमदरफ्त के काबिल ही नहीं है। सड़क पर बड़े बड़े बोल्डर होने की वजह से लोगों को दुश्वारियां पेश आ रही हैं। लोगों ने इल्जाम लगाया कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस शीराबाद खूर की जानिब से इस सड़क की तामीर मुकम्मल करने के बजाय सिर्फ बिल्लें निकाली गई हैं। अमिस BDO साहबन अगर पोस तिम कुत गए ये सिर्फ नम बनान अपर छरिस पकुन तो रेडियो सवाल सड़क बनान यह बनान लुकन यह आसाइश लुक पकान अम पे मगर अनिक सड़क तबाह कर वन मेहरबानी तो मेहरबानी कर यम प्रोग्राम की वसात अत महकमस यह कर तो मेहरबानी कर ठीक अत कर तो मरम्मत ताकि बन